guys, welcome back to my channel. So in today's video I'm gonna create this peach glam makeup tutorial with glittery eyes. I hope you also like this look. So without further ado, let's get started. So now let's start with the makeup. First of all I am using this primer and this is from Faces Canada. बहुत ही अच्छा प्राइमर है, आपके जो पोर्स है इंस्टेंट ये ब्लर आउट कर देता है एंड जो हमारा बेस है उसे भी ये फ्लॉलेस करता है. सो प्राइमर मस्ट होता है मेकअप करने से पहले. नाउ नेक्स्ट आई एम यूजिंग मेकअप बेस एंड दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी. इफ़ यू आर अ ड्राई स्किन पर्सन यू विल लव इट बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला है एंड ये आपको ग्लोई डुई फिनिश भी देता है. सो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी नेचुरल सा ये ग्लोई डुई वाला लुक देता है. तो इसको मैं अपने फाउंडेशन के साथ मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करूँगी. एंड फॉर फाउंडेशन मैं मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन ले रही हूँ. जो भी शेड वेट होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी. तो सबसे पहले मैं फेस में इस तरीके से डॉटेड फॉर्म में स्प्रेड कर लूँगी काफ़ी अच्छे से, ताकि हमारी क्वांटिटी ऊपर और नीचे ना हो, हम इवनली स्प्रेड कर ले. इसीलिए मैं डॉटेड फॉर्म में अप्लाई करती हूँ. तो आप भी इस स्टेप को इसी तरीके करा करिए तो काफ़ी अच्छे से फाउंडेशन लग भी जाता है. एंड फिर आप उसको ब्लेंड करा करिए, क्योंकि आप डायरेक्टली स्पॉन्ज से करोगे तो समझ में नहीं आता है, कभी एक तरफ ज़्यादा हो जाता है, कभी एक तरफ कम हो जाता है. सो यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करी हूँ. थोड़ा सा वेट होना चाहिए ब्यूटी ब्लेंडर ताकि अच्छे से ब्लेंडिंग हो. एंड जब आप कोई भी अपना बेस सेट करो ना तो काफ़ी अच्छे से टाइम लगा के बिल्कुल डैबिंग मोशन में ब्लेंड करो, ड्रैगिंग मत करो. अदरवाइज़ जो भी आपका प्रोडक्ट होगा वो अगेन आपके ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाएगा तो फिर वेस्ट भी है एंड कोई फ़ायदा भी नहीं है. बहुत ही केकी दिखता है बेस हमारा उसके बाद. तो काफ़ी अच्छे से मैं डैबिंग मोशन में अपने बेस को टाइम लगा के ब्लेंड कर लिया है. नाउ नेक्स्ट आई एम यूजिंग कंसीलर एंड फॉर दैट यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ. एब्सोल्यूट मेरा फेवरेट कंसीलर है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कंसीलर है. यू मस्ट बाय दिस कंसीलर. बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कवरेज काफ़ी अच्छी सी ये देता है, वर्क बहुत अच्छा सा करता है. मेरा शेड 06 है एंड जब से मैंने लिया है कॉन्टीन्यूसली मैं इसको ही यूज़ करती हूँ अपने ट्यूटोरियल में. और भी कंसीलर्स है बट मैं इसको ही ज़्यादातर ट्राई करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. सो मैंने दो कंसीलर यूज़ करने को होते हैं. एक जो आप अगर आपके डार्क सर्कल तो आप अपने शेड अकॉर्डिंग यूज़ करो, अदरवाइज़ हाइलाइटिंग के लिए आपको अपने शेड से दो शेड लाइटर शेड यूज़ करना चाहिए. तो यहाँ पे मैंने दो शेड लाइटर अपना शेड लिया हुआ है, पिक किया है और मैं सिर्फ यहाँ पे हाइलाइटिंग करूँगी क्योंकि मुझे इतनी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम नहीं है. सो इसलिए मैं हाईलाइटिंग जहाँ जहाँ करी जाती वहाँ वहाँ मैंने अप्लाई कर लिया है कंसीलर. ब्रिज ऑफ द नोज़, आईलेट्स, अंडर आइज, फोरहेड, चिन एरिया वहाँ पे मैं अप्लाई कर लूँगी. एंड अगेन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैबिंग मोशन में मैं ब्लेंड कर लूँगी. काफ़ी अच्छे से टाइम लगा के ब्लेंड करा है और इसको जितना भी मैं ब्लेंड कर लूँगी ना उसको मैं बेकिंग भी करूँगी. तो बेक कर लो तो काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है, क्योंकि स्वेटिंग होती है समर से. तो आप जान सकते हो जो हमारी लाइंस होती हैं स्माइली लाइन और ये जो अंडर आइज़ की तरफ है यहाँ पे बहुत जल्द ही स्वेट आने लगता है. मुझे तो आने लगता है पर्सनली, इसलिए मैं मेकअप को सेट करना प्रीफर बहुत ज़्यादा करती हूँ. तो यहाँ पर मैं वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर पैलेट ले रही हूँ. इससे मैं बनाना शेड जो है ना बहुत ही अच्छा ये पैलेट है. तो इससे मैं पाउडर शेड लेके मैं अपनी अंडर आइज़, फोरहेड जहाँ जहाँ भी मैंने हाईलाइटिंग की है वहाँ वहाँ मैं अप्लाई करूँगी. और इधर जहाँ हम लोग कॉन्टोर करते हैं उसके जस्ट नीचे मैं यहाँ पे ब्रश से अप्लाई करूँगी ताकि जो कॉन्टोर करूँ ना काफ़ी अच्छे से शेप में आए, इसलिए करेंगे. तो अगर आपको स्किप करना है तो आप ये वाला स्टेप स्किप कर दो, बट मुझे अच्छा लगता है. नाउ पूरे बेस को मैं सेट कर लूँगी इसी पाउडर की हेल्प से. नाउ अब हम लोग अपना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज को फिल इन कर लूँगी एंड यहाँ पे मैं ब्लू हेवन की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ. ये शेड आई थिंक ब्राउन है एंड आईब्रोज के लिए ब्राउन परफेक्ट होता है. ब्लैक मत यूज़ किया करो, बहुत अजीब सी लगती है, अनइवन लगती है. तो मैं ब्राउन ज़्यादातर लगाती हूँ. उसके बाद आइस के लिए आज मैं इतनी सारी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ. एक तो यू कैन बी का स्प्लैशी कैंडी पैलेट, एक NY बे का सिंगल पैलेट मतलब सिंगल आई शेडो और एक ग्लिटर स्विस ब्यूटी का ग्लिटर आई शेडो. ये तीनों से मैं अपना आई शेडो क्रिएट करूँगी. बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, आप लोग भी क्रिएट कर सकते हो. सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाइट सा शेड लिया है एंड अपने क्रीज के ऊपर ट्रांजिशन शेड में एज अ ट्रांजिशन मैं इसको अप्लाई करूँगी एंड ब्लेंड करूँगी. तो सबसे पहले मैं इस तरीके से एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपना ट्रांजिशन शेड को अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि आइस जो है ना वो हम लोग की डिफाइन लगे. इसलिए हम शेड को लाइट से लेके फिर डार्क जो हम लोग अपनी क्रीज में अप्लाई करेंगे उसको थोड़ा सा डार्क करेंगे. तो आप देख सकते हो आइस में कितना फ़र्क आ जाता है जब हम लोग सिर्फ ट्रांजिशन शेड ही अप्लाई करते हैं. आइस में ऐसा एक डेप्थ मिल जाती है.
तो अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इससे डार्क शेड लूँगी, पहले लाइट लगाया था, अब थोड़ा सा डार्क शेड लेके अपनी ये जो क्रीज लाइन है ना यहाँ पे मैं इसको लगाऊंगी एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। ऊपर नहीं लेके जाऊंगी, सिर्फ क्रीज लाइन पे लगाऊंगी और थोड़ा सा अपनी आईलिड में अप्लाई कर लूँगी, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा उसी में नहीं फिल कर लेना है, क्योंकि हम लोग अभी जो आईलिड है ना उसमें हम लोग दूसरी तरीके से मेकअप करेंगे, मतलब ग्लिटर में करेंगे। तो यहाँ पे इसलिए मैंने थोड़ा सा लगा लिया है ताकि अंदाज़ा मिल जाए हमें किधर से कहाँ से क्या करना है। तो बेसिकली आपको बस क्रीज लाइन से नीचे तक आईलिड पे लगा लेना है। नाउ अब हम लोग कंसीलर से कट क्रीज बनाएंगे, हाफ कट क्रीज यहाँ पे मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लैट ब्रश ले लिया, आप कोई भी फ्लैट ब्रश ले लेना कंसीलर अप्लाई करने के लिए, और इस तरीके से मैं अपने इनर कॉर्नर से मिड तक कट क्रीज बनाऊंगी, आप देख सकते हो। सो मैं डायरेक्टली इस तरीके से बना लेती हूँ। अगर आपको कट क्रीज सीखना है कि किस तरीके से करना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आप लोगों को सिखा सकती हूँ, क्योंकि बस ये इतना फ़र्क है कि प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको करना नहीं आएगा। आप सोचो एक बार में हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं हाफ कट क्रीज बना के उसको इसी ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी ताकि वो बिल्कुल कंसीलर ना लगे। तो बस कंसीलर को अप्लाई करके इसी फ्लैट ब्रश की हेल्प से नीचे की तरफ से थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे ये NY बे का सिंगल आई शेडो पैलेट ले रही हूँ इन द शेड पिंक। थोड़ा सा पीची वाला है ना, तो ये पीच पिंक पीच आप समझ लो वैसा है। तो ये शिमरी थोड़ा सा शेड है, ठीक है। तो इसको जहाँ पे हम लोग ने कंसीलर अप्लाई किया ना, बस वहीं पे प्लेस कर देंगे। ऐसा कोई इसका प्रॉपर रोल नहीं था कि मतलब ये नीड होना चाहिए, बट फिर भी क्योंकि इसके ऊपर हमें ग्लिटर अप्लाई करना है, बट एक फिनिश लगती है ना, इसलिए मैं इसको अप्लाई करी हूँ। आप टोटली इसको स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्टली इसके ऊपर ग्लिटर अप्लाई कर सकते हो, बट मुझे थोड़ी सी अच्छी सी फिनिशिंग चाहिए थी, इसलिए मैंने ये शिमर शेड को लगाया। एंड लगाते लगाते साथ ही साथ मैं ब्लेंडिंग ब्रश से अपनी क्रीज को भी ब्लेंड करती जा रही हूँ, ताकि जो अनइवन लाइंस हैं, हार्श लाइन है, वो सारी ब्लेंडिंग अच्छे से हो जाए, प्रॉपरली हो जाए। अगर आपको फिर और भी बिल्डअप करना है तो धीरे धीरे आप बिल्डअप करते रहो, बट इकट्ठा नहीं कोई भी चीज़ हम लोग को बिल्डअप करनी है, अदरवाइज़ उसको कम करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है, सब कुछ बहुत वेस्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे हम लोगों को ब्लेंडिंग करनी है, धीरे धीरे प्रोडक्ट लेना है, फिर बढ़ाना है, फिर लेना है, फिर बढ़ाना है, इस तरीके से। ना यहाँ पे मैंने डार्क पिंक सा शेड लिया है एंड इसको अपने आउटर कॉर्नर पर प्लेस किया है एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। बहुत ही थोड़ा सा मैंने डार्क किया है क्योंकि लगे थोड़ी सी आइज़ मतलब हम लोग की इंटेंस लगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आउटर कॉर्नर पे प्लेस करा हुआ है। इससे बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट भी आ रहा था आइज़ पे। उसके बाद लास्ट में हम लोग यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ये ग्लिटर आई शेडो ले रहे हैं। मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट ये ग्लिटर आई शेडो से बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं आइज़ पे। तो इस तरीके से जहाँ पे हम लोग ने कंसीलर और उसके बाद शिमर अप्लाई किया था, उसी के ऊपर हम लोग इसको लगा लेंगे। एंड जब इसको प्लेस किया था ना, देखो डायरेक्टली लगाते हो तो बहुत ज़्यादा पैची लगता है, तो इस तरीके से जब हमने शिमर के ऊपर लगाया ना तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था एंड काफ़ी अच्छे से ये लग गया और बहुत ही अच्छी सी ये ग्लिटरी आइस लग रही थी। इतना प्यारा शेड आया था इसका, ये पीच ग्लिटरी वाला शेड है। कौन सा शेड नेम है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। फिर उसके बाद दोनों को जो ये दोनों के बीच में लाइन बन जाती है ना, इसको थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर लूँगी ताकि जो भी हार्श लाइन है, जो भी अनइवन लग रहा हो, वो अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाए, काफ़ी प्रॉपर हो जाए। तो यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग भी यूज़ कर रही हूँ। देन अगेन ग्लिटर शेड को मैं अप्लाई कर रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि फिर ये एक जगह स्टिक हो जाता है तो इसको ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो लगा के और उसके बाद आप अपनी फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो। नाउ मैं अपने लोअर लैशेस में थोड़ा सा पिंक पीच वाला शेड जो था ना, उसको मैं अप्लाई कर लूँगी। बहुत थोड़ा सा ही अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ग्लिटरी आइज है, तो आई थिंक नीड नहीं है कि नीचे लोअर लैशेस में इतना ज़्यादा अप्लाई करूँ। देन उसके बाद स्टे क्विकी का स्केच आई लाइनर ले रहे हैं एंड बहुत ही पतला सा लाइनर लगाएंगे, इसलिए क्योंकि हम लोगों को लैशेस लगानी है, उसका जो आई लैश बैंड होता है वो विजिबल ना हो, इसलिए हम लोग सिर्फ लाइनर लगाते हैं। मतलब इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे लाइनर लगा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं इस लुक में लाइनर को लगाती, अगर सिर्फ प्रॉपर लगाती तो बहुत ज़्यादा फिर लगता है एंड ऑलरेडी आइस हैवी है, तो लाइनर का इतना कोई वो नहीं था, इसलिए मैंने बहुत पतला सा लगाया जिससे जो हम लोग का आईलैश बैंड है वो हाइड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही प्रिसाइज मैं यहाँ पे लाइनर लगा रही हूँ। आप कोई भी स्केच आई लाइनर यूज़ कर सकते हो, बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लाइनर है। नेक्स्ट उसके बाद नायका का मैं ये काजल ले रही हूँ एंड इसको हम लोग अपनी जो मेरी अपर लैशेस है ना उस पर मैं अप्लाई करूँगी एंड लोअर लैशेस में भी अप्लाई करूँगी। तो अपर लैशेस में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है अप्लाई करना। सो अगर आप इन केस नहीं प्रैक्टिस है आपकी या ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप इस स्टेप को स्किप कर देना, ऐसे बहुत ज़रूरी नहीं है। बस अपर लैशेस जब हम लोग
लगाते हैं ना तो इससे ये होता है जो आइस होती है ना थोड़ी सी और बिग बिग लगती है, काफ़ी खुली खुली लगती है, इसलिए मैं लगाती हूँ इस स्टेप को। तो अगर आपको करना हो तो आप तभी करा करिए। उसके बाद मैं यहाँ पे लैशेस अप्लाई कर लूँगी। हाफ में मैंने काजल अप्लाई किया, फुल नहीं किया क्योंकि अभी हम लोग ग्लिटर लगाएंगे, ठीक है। कॉर्नर्स में मैंने सोचा लिक्विड ग्लिटर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, एंड ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो या अब जो हम लोग ने बेकिंग कर ली है ना उसको हम यहाँ पाउडर ब्रश की हेल्प से रिमूव कर देंगे एक्स्ट्रा। एंड बेकिंग मैंने अभी तक इसलिए इतनी देर तक रखी क्योंकि जो ग्लिटर शिमर जो अप्लाई कर रहे थे ना वो थोड़ा सा फॉल आउट होने के चांसेस थे, सो वो सब निकल जाता है इजीली पाउडर की हेल्प से, तो वो सब निकल गया। अब हम लोग अप्लाई करेंगे कॉन्टोरिंग। तो फेसेस कनाडा का ये पैलेट है, पिगमेंटेड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अभी रिसेंट में मैंने इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था, डिफरेंस किया था फेसेस और शुगर के पैलेट पे, नहीं देखा हो तो ज़रूर देखना, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है वो वाली। सो या उसके बाद यहाँ पे मैं ब्रॉन्जिंग करूँगी। ब्रॉन्ज़र जब करते हैं ना या कॉन्टोरिंग, जो भी आप दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, तो मैं ज़्यादातर ब्रॉन्ज़र ही करती हूँ, कॉन्टोरिंग बहुत कम करती हूँ, बट हाँ करूँगी वो भी। लेकिन फेस इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब आपका बिल्कुल फेस शेप में एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ब्रॉन्ज़र मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ एंड उससे फेस बहुत ही डिफरेंट एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बहुत ही अच्छे से आप टाइम लगा के करो। नेक्स्ट ब्लश अप्लाई करूँगी मैं यहाँ पे एक ब्लश ब्रश की हेल्प से। उसके बाद हाइलाइटर अप्लाई कर लेंगे इसी पैलेट की हेल्प से, बहुत ही अच्छा हाइलाइटर था, बट यहाँ पे मैंने 2 हाइलाइटर यूज़ किया। ये तो एक शैम्पेन गोल्ड करके हाइलाइटर था जो कि इस आई थिंक जब मैंने लगा लिया था ना तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो एक पीच ग्लैम वाला लुक है, तो इसमें आई थिंक थोड़ा सा पीची वाला होना चाहिए हाइलाइटर, तो वो यूज़ करें। यहाँ पे मैंने मिरर दिखा दिया था गलती से, मुझे मैंने हाइड नहीं किया। तो या उसके बाद ये माई ग्लैम का प्ले के करके हाइलाइटर है, बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, पिंक में था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको यूज़ किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला हाइलाइटर था। देन यहाँ पे देखो मैं ग्लिटर आई शेडो अपने इनर कॉर्नर्स पे प्लेस करके थोड़ा सा मिड तक लाऊंगी, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, बट ये बहुत अच्छा लग रहा था जब मैंने इस स्टेप को किया। ट्रस्ट मी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। सो आप भी इस तरीके से आई लुक क्रिएट कर सकते हो एंड काफ़ी ग्लैमरस ग्लिटरी आइस लग रही थी इस लुक के साथ, परफेक्ट जा रहा था। आई टोटली लव द लुक। और अगर आपको भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक बिल्कुल करना ना भूले, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये लुक कैसा लग रहा है। नाउ अब पूरे बेस को हम लोग इतनी मेहनत करें तो भाई सेट तो करेंगे ही, अदरवाइज़ फिर सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो सेटिंग स्प्रे मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया था, स्विस ब्यूटी का, काफ़ी अफोर्डेबल आता है एंड काफ़ी अच्छे से सेट भी कर देता है मेकअप को। एक्स्ट्रा जो था वो मैंने थोड़ा डैप करके रिमूव कर दिया था। नाउ फॉर लिपस्टिक्स, मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही आज यूज़ करूँगी। वैसे आप हमेशा मुझे देखते हो 2 मैं मिक्स कर लेती हूँ या फिर लिप लाइनर, बट यहाँ पर आज मैं पैक की मॉव लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही परफेक्ट जा रहा था इस लुक के साथ। पहले मुझे लगा कि मुझे थोड़ा बहुत तटकड़म करना पड़ेगा, मतलब क्योंकि इस मॉवी बिल्कुल मुझे पीच शेड चाहिए था, जिस तरीके की मुझे चाहिए था शेड, ये परफेक्ट वैसा ही था एंड आई टोटली लव। नाउ नेक्स्ट उसके बाद मैं अपनी ज्वेलरी वेयर कर लूँगी। ज्वेलरी में मैंने सिर्फ इयररिंग्स वेयर की थी एंड ये परफेक्ट लग रही थी इस लुक में। एंड आप लोगों को अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो या यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है बस लुक। यहाँ पे थोड़ी बहुत मैं अपनी एसेसरीज वेयर कर ली हूँ एंड या थोड़ा सा मैं कर्ल करूँगी। अपने आगे के पार्टीशन मैंने कर लिए थी, मिड पार्टीशन करके बहुत थोड़े से हेयर्स लिए थे एंड उसके बाद मैंने कर्लिंग करी थी। तो थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लुक करना था एंड मुझे पूरे बाल को कर्ल भी नहीं करना था, थोड़ा बहुत करना था। पीछे मैंने थोड़ा सा नीचे वाला बन बनाया था, बहुत ही ढीला सा, जो कि अच्छा लगे एंड ये थोड़ा सा कर्लिंग करी थी। लूज कर्ल्स मुझे पसंद है। सो या कलर अगर आपको जानना है तो ये नोवा का है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा वर्क करता है, रिव्यू दिया हुआ है तो देख लेना। सो या गाइस, ये है मेरा फाइनल एंड फिनिश लुक एंड आई टोटली लव द लुक हाउ इट टर्नड आउट। एंड आप लोगों को भी आई होप ये लुक पसंद आएगा। बहुत ही मेहनत करती हूँ वीडियोस में, तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना नहीं किया अगर तो। सो या मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल एंड स्टे सेफ।